मैं आता हूं। क्या हो गया यशोदा? मुझे आवाज हो रहा है जी, कछु ना कछु गड़बड़ है। यशोदा, जो समस्या हमारे सामने है, हम सभी उसका समाधान खोजने में जुटे। तो तुम विश्वास करो, मैं कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा। हम कैसे भी करके वो कमल के पुष्प उस कंस तक पहुंचा देंगे। नाना, समस्या उससे कहीं अधिक है, उससे कहीं अधिक बड़ी, उससे कहीं अधिक भयानक है। मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अपनी भूल को पहचानो कालिया, तुम जो कर रहे हो अनुचित है। विस्की ये बूंद से ही सबके प्राण चले जाते हैं। इसने तो विस्की धारियां फेंके हुए खाना पे। कान्हा कैसे बच्चे को अधिक विष से? इसका विष तो क्या, ये सर स्वयं भी छू तक नहीं पाएगा हमारे कान्हा को। तुम्हारे सखा को, मेरे भाई को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा ये। कान्हा का सत्य चाहे जो हो बलराम, पर अभी तो जो एक बालक ही है ना। देखो कैसे विष के कारण स्थिर हो गया है। हाउ सर्फ ने कितनी आसानी से अपनी पूंछ से बांध लिया है। मुझे यहाँ से भगाना चाहता था ना तू? अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपना सामर्थ्य। ये मूर्ख किसे बांधना चाहता है अपनी पूंछ में? उन्हें जिनका विस्तार सारे ब्रह्मांड में है, या उन्हें जो स्वयं अनंत है? पर देवराज, प्रभु ऐसा करने ही क्यों दे रहे हैं कालिया को? आप सब भूल रहे हैं देवगण, कालिया पूर्व जन्म में प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। उसी भक्ति का फल मिल रहा है अब इसे। वैसे भी भक्तों के मन का भाव सबल हो तो भगवान तो सहज ही बंध जाते हैं। बलराम, तुमने ही तो कही थी कान्हा को कछु ना होगो। देखो दुष्ट ने चारों ओर से जकड़ लियो है। ये क्या कह रही हो तुम? सुधा जी, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो आप? सुलक्षणा, मुझे आभास हो रहा है कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। नंदराज, 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 कान्हा ने जमना नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमना नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमना नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा जमुना में कूद गया है।
मुझे लगा था आज कछु गड़बड़ होने वाली है। मुझे आज कान्हा को ना जाने देना चाहिए था। बलराम शीघ्र कछु करो ना। कछु भी करो पर कान्हा को बचाओ। नाग बहुत भयंकर है, कान्हा अकेले ना संभाल पाएगा इसे। कोई बचाओ कान्हा को। यशोदा, यशोदा रुको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जीजी संभालो, बावली हो गई क्या? जीजी संभालो। कान्हा, कान्हा। थक गए होंगे मथुरा नरेश। देवर्षि, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया आपको? आप तो सदैव ही मेरे ध्यान में रहते हैं महाराज कंस। सत्य तो ये है कि मथुरा में जो भी हो रहा है मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप किसी भी असुर को वृंदावन क्यों ना भेजें, और वो असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृष्ण का सामना नहीं कर पाता। या तो पराजय स्वीकार करके आपके पास लौट आता है, या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वाह, मुझे मेरी असफलताएं स्मरण कराने आए हैं, मेरे घाव को खुरेदने आए हैं, उन पे नमक छिड़कने आए हैं। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत कीजिए महाराज कंस। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूं। हाँ, और मेरी सहायता। कृष्ण विष्णु अवतार है, आप विष्णु के भक्त हैं। मैं हूं विष्णु द्रोही, फिर भी तो आपके आराध्य को हानि पहुंचाना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहते हैं आप। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप ब्रह्मांड के सभी नियमों को अच्छी तरह समझते हैं? अवश्य। आपके लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए मेरे व्यक्तिगत कारण हैं। मैं तो बस आपके हित में पिछली बार की तरह एक सुझाव लेके आया था, पर यदि आप मेरा सुझाव सुनना भी नहीं चाहते तो आपकी इच्छा। नारायण हरि, नारायण हरि। कारण चाहे जो हो, इनके पिछले सुझाव के कारण ही आज मेरे शत्रुओं की संख्या कम है। अन्यथा मैं देवकी के अन्य पुत्रों को भी जीवित छोड़ देता, और आज वो सब अपने भाई के साथ मिलकर उसकी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा देते। ठहरिए देवऋषि, बताइए क्या सुझाव है आपके पास? मेरे सुझाव का नाम है कालिया नाग। उसके विषय में मैं जानता हूं देवऋषि। तो समस्या ये है कि मैं स्वयं उससे मिलने नहीं जा सकता, उससे भेंट नहीं कर सकता। उस कृष्ण की हत्या के लिए उसको वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। तो मत जाइए उसके सामने,
और ना उसे भेजिए कृष्ण के सामने। हर बार आप किसी न किसी असुर को अपने शत्रु के क्षेत्र में भेजते हैं, जहां शत्रु उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और आपका असुर मारा जाता है। इस बार शत्रु को युद्ध स्थल चुनने का अवसर मत दीजिए महाराज। इस बार योजना का जाल ऐसे बुनिए कि कृष्ण स्वयं उसके पास जाने के लिए विवश हो जाए। कालिया नाग स्वयं काल है, मृत्यु का दूसरा नाम है। उसके विष का उपयोग अपने लाभ के लिए कीजिए महाराज। वैसे कालिया के विष की अधिकता का अनुमान तो होगा ही आपको। एक बार जो उसके क्षेत्र में पहुंच गया, फिर उसके विष से बचना असंभव है। उचित सुझाव है देवर्षि, उचित सुझाव है। देवर्षि, उस छलिया विष्णु की भक्ति करते करते आप भी उसके रंग ढंग सीख गए हैं। उचित है। उचित है। बस बस, बहुत आनंद ले लियो लला। बस अब दूध पी ले। ठहर ठहर, गर्म है। जी ले। ले भी। मैं ना होती तो ना जाने क्या हो तो तेरा। अपने आप दूध भी ना पी सकते है, भावला कहीं का। आपकी इस प्रेम के लिए तो मैं धरती पे आया हूँ मैया। मैं भी यही सोच रहा हूँ यशोदा कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। इसी बात पे थोड़ा दूध और कजू खाने को दे दो। अरे मैं तो भूल ही गई। तनिक ठहर जाओ जी, दूध पी लेना तो आपके लिए भी कछु ले आती हूँ। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वैसा ही पत्र तैयार किया है जैसा आप चाहते थे। कृष्ण जन्म से लेकर आज तक ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका सफल होना निश्चित है दूत, किंतु केवल वही करना जैसा मैंने कहा है। जाओ। कान्हा, क्या होगा? बाबा मैं चाहता हूँ कि मैया की ममता क्रिस्टल फ्रेम की वर्षा मुझ पे सरते ऐसे होते रहे। वो तो होती रहेगी लल्ला। अपने लल्ला के लिए किसी मैया का प्रेम कभी कम हो सकता है भला? नंदराज, वो मथुरा से एक दूत आयो है महाराज कंस का राजपत्र लेके। कान्हा अब क्या करने वाला है? तेरे बाबा कहाँ गए? हाँ?
कंस मामा का खेल आरंभ हो गया है, पर मैया वो सब सुनेगी तो व्यर्थी चिंतित हो जाएगी। बस थोड़ा बाहर गया मैया, कछु खाइए से। बाहर इस समय? मैया क्या होगा? मैया देखो ना, पीठ पे कछु हो रहा है। मेरा हाथ ना पकड़ो, आप करो ना। यहाँ? क्षमा करना मैया, पर अभी बाबा को ही संभालने दो ये सब। कहिए, क्या संदेश लाए हैं आप? नहीं नंदराज, नहीं। महाराज कंस का आदेश है कि ये संदेश सभी गांव वालों के साथ ही पढ़ा जाए। ठीक है, मैं गांव वालों के सामने पढ़ दूंगा, पर मुझे तो दीजिए पढ़ने के लिए। महाराज की आज्ञा का पालन करना आपके लिए भी आवश्यक है नंदराज। सभी गांव वासियों की सभा बुलाइए। बंसी, सभी गांव वालों की सभा बुलाओ। राजपत्र में ऐसा क्या संदेश भेजो है कंस ने? अब मेरे पत्र को पढ़कर सब भौचक्के रह जाएंगे। और वो कृष्ण, उस कृष्ण के पांव के नीचे से तो भूमि खिसक जाएगी, आकाश फट पड़ेगा, बिजलियां गिर जाएंगी। प्राप्ति, ओ प्राप्ति, कंस का पत्र। स्वयं को बहुत अधिक शक्तिशाली समझता है ना वो। अब देखता हूं कैसे वो इस महासंकट का सामना करता है। वो कृष्ण, वो अपनी मृत्यु स्वयं चुनेगा या मृत्यु की वेदी पर चढ़ा देगा। प्रिय वृंदावन वासियों को